हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा है राजा प्राचीन पर ही। ये चीख कैसी है? ओह, कानों में मेरे ये करुण क्रंदन, ये रक्त की नदी। देव ऋषि नारद जी आज पृथ्वी में भ्रमण के लिए ऊपर से उतरे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि पृथ्वी कुश से पटी पड़ी है। चलो, कोई तो ऐसा राजा हुआ है जो यज्ञ में अपनी ऊर्जा लगा रहा है। किंतु देवऋषि ने देखा कि वातावरण में चीख है पशुओं की, जो नारद जी को विचलित कर रहे हैं। वातावरण में क्रंदन है, पशुओं का क्रंदन। नारद जी आगे बढ़ते हैं। तामसिक देवों की उपासना हो रही है। नारद जी देखते हैं यज्ञ का धूम्र वातावरण को शुद्ध तो कर रहा है, किंतु ये निरपराध पशुओं की बलि। हजारों बकरे लोग लिए जा रहे हैं, हजारों भैंसा। वहाँ राजा बैठा है। नारद जी देखते हैं राजा के सामने भैरव आदि का विग्रह है। तलवार लेकर वहाँ एक पुजारी बैठा है। राजा आहुति दे रहा है। तलवार लेकर बैठा वो पुजारी राजा के द्वारा छुए पशु को लेता है और एक ही झटके में काट देता है। रक्त की छोटी सी नदी बह रही है। उसका प्रसाद लोग ले जाते हैं। सब राजा की जय जयकार कर रहे हैं। नारद जी ने ये सब देखा। ये कौन है? इस राजा का नाम? एक ने बताया, राजा प्राचीन बरही। हाँ हाँ, नारद जी कुछ सोचने लगे। ये तो भगवान नारायण के परम भक्त ध्रुव के वंश का है ना? हाँ, नारद जी को उत्तर मिला। नारद जी वहीं बैठ गए और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। प्रचेता राजकुमार है। प्रचेताओं का पिता यही प्राचीन बरही है। प्रचेताओं को वैराग्य हो गया अपने पूर्वज श्री ध्रुव जी महाराज की भक्ति सुनकर। चले गए वन में, भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर तत्क्षण प्रसन्न हुए और प्रचेताओं को नारायण भगवान की भक्ति दे दी। ये प्रचेता आनंद मग्न भगवान नारायण का गुणगान करते हैं और इस तरह कर्म बंधन से मुक्त भी हो गए हैं। किंतु ये कर्म बंधन में फंसा है प्राचीन बने। इसका क्या होगा? अब नारद जी ने अपने नेत्रों को खोला। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। मन ही मन सोचने लगे, बेटों ने भक्ति पाली, किंतु ये उनका पिता अभी भी इन तुच्छ कर्म कांडों में लिप्त है। नारद जी को दुख हो रहा है। जिनके कुल में ध्रुव जैसा भक्त हुआ, वो क्यों इन बलि जैसे रजोगुण तमोगुण कर्मों को कर रहा है? नारद जी ने अब ठान लिया है कि राजा प्राचीन बरही को इन सब से मुक्त करके भगवान की भक्ति में लगाना ही है। फिर नारद जी जो ठान लें। उठे नारद जी और राजा प्राचीन बरही के पास चल दिए। हे राजन, मैं तुमसे एक प्रश्न करने आया हूँ। नारद जी जब राजा प्राचीन बरही के पास गए तो राजा यज्ञ पूजन से उठ गया था। वो फलाहार कर रहा था। नारद जी को देखते ही आनंदित हो उठा। उसने स्वागत किया। अर्घ्यपाद्य से नारद जी का पूजन किया और हाथ जोड़कर बैठ गया। नारद जी मुस्कुराए और राजा से एक प्रश्न करने लगे। राजन, ये सब कर्मकांड आप क्यों कर रहे हैं? नारद जी का प्रश्न। हे देवऋषि नारद जी, मेरे दुख समाप्त हो और अखंड सुख की प्राप्ति हो, इसलिए मैं ये यज्ञ कर्मकांड आदि कर रहा हूँ। प्राचीन बरही ने बताया। तुम्हें लगता है इन कर्म कांडों से तुम्हारे दुख दूर होंगे और सुख की, वो भी अखंड सुख की तुम्हें प्राप्ति होगी? नारद जी ने फिर प्रश्न कर दिया था। राजा प्राचीन बरही कुछ नहीं बोला। वो देवऋषि नारद जी से ही समझना चाह रहा था। हे राजन, एक बात समझो, इन कर्म कांडों से कभी दुख की निवृत्ति नहीं होती और अखंड सुख तो छोड़ो, सुख भी नहीं मिलता। नारद जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे कर्म के साधन सीमित हैं, सीमित वस्तु है, सीमित कर्ता का अधिकार है। ऐसे में इन सब से असीम सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? नारद जी मुस्कुराते हुए राजा से ही पूछ रहे हैं। हे राजन, इन सब से तुम्हें क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग, स्वर्ग का सुख, किंतु कर्म का फल जैसे ही खत्म हुआ वापस यहीं आना पड़ेगा। ये तो तुम जानते ही हो ना? प्राचीन बरही ने सिर हाँ में हिलाया। फिर ये सब क्यों कर रहे हो? और तुमने इन पशुओं की हत्या की, कर रहे हो हत्या, क्यों?
राजा इस बात से चकित होकर नारद जी के मुखमंडल में देखने लगा था, मानो वो पूछना चाहता है कि क्या ये गलत है, क्या ये पुण्य नहीं है। नारद जी कहते हैं, अपने सुख के लिए जीवों को मारना ये पुण्य कैसे हो सकता है। अपने दुख की निवृत्ति के लिए दूसरों की हत्या करना ये तो कहीं से पुण्य नहीं है। राजा प्राचीन बरे नारद जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है। उसे अब थोड़ा थोड़ा अपराध बोध होने लगा था, किंतु अभी भी वो इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर नहीं रहा। राजन, तुरंत अपनी आंखें बंद करो, नारद जी एकाएक बोल उठे थे। राजा ने भी नारद जी की बात तुरंत मान ली और अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किंतु ये क्या? नहीं नहीं, बचाओ, मुझे बचाओ, राजा चिल्लाने लगा। उसने देखा कि वो नर्क में है। जाना तो चाहता था स्वर्ग, लेकिन बीच में यमदूतों ने इसे घेर लिया था और ले गए थे नर्क में। वो बोलता रहा, ये चिल्लाता रहा, मुझे नर्क क्यों, मुझे तो स्वर्ग ले जाओ, मुझे स्वर्ग जाना है। यमदूत हंस रहे हैं, तुम्हारे चाहने से क्या होता है, नर्क में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। मेरी प्रतीक्षा? राजा पूछता है। हाँ देखो, और यमदूत राजा को दिखाते हैं, ये तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने देखा, किंतु नर्क में वो पहुंच चुका था। राजा को पटक दिया गया था उनके बीच जो इसकी प्रतीक्षा में थे। जैसे ही राजा इनके पास आया, हजारों बकरे इसको मारने के लिए दौड़े। दूसरी ओर से भैंसा, बड़े बड़े शक्तिशाली भैंसा वो उधर से दौड़ रहे हैं। मारी सींग, राजा के पेट में सींग घुस गई। राजा चीखा, मर नहीं सकता क्योंकि ये राजा का यातना शरीर है। इस शरीर में जीव को कष्ट का अनुभव पूरा होगा, किंतु मरेगा नहीं। लहूलुहान राजा गिरा हुआ है। तभी बकरे उधर से आते हैं। वो सब राजा के घाव में अपने सींग मार रहे हैं। नहीं, राजा चीखता है, तुमने इन सबको मारा था, इन बेचारे निरपराध पशुओं को दंड तो तुम्हें मिलेगा। कोई कठोर आवाज में बोला कि तभी एक बलवान भैंसा सामने से दौड़ा आया। राजा उसे अपनी ओर आते देखकर इस बार बहुत जोर से चिल्लाया था। लो, जल पियो। नारद जी ने जल दिया। राजा ने नेत्र खोले। वो पसीने से नहा गया था। वो अत्यंत डरा हुआ था, अभी भी डर रहा था। ये क्या था देवऋषि? प्राचीन बरी ने हाथ जोड़ लिए। वो अभी भी कांप रहा है। कर्म का फल, नारद जी बोले। तुमने इन पशुओं की बलि दी, इसका फल तो तुमको मिलेगा ही ना। नारद जी इस बात पर गंभीर रहे। हिलकियों से रो उठा प्राचीन बरी। उसने नारद जी के चरण पकड़ लिए। मैं संसार में फंसा एक जीव हूँ, मुझे नहीं पता कल्याण का मार्ग क्या है। यज्ञ करना, देवताओं का यजन करना, देवताओं को प्रसन्न किए बिना सुख नहीं मिलता, ऐसी बात मेरे मन में भर गई थी, इसलिए मैंने ये सब किया। रोते हुए राजा बोला, मैं पत्नी, पुत्र, घर, कुटुंब, इनके मोह दलदल में फंसा हूँ। आप ही मुझे यहाँ से निकालिए। हे दयालु देवऋषि, मुझे सुख चाहिए था जो एक सामान्य संसारी चाहता है। तो मेरे पुरोहितों ने कहा, यज्ञ करो, देवों को प्रसन्न करो, बलि प्रदान करो। मैंने वही किया। सुख की चाह बढ़ती गई, स्वर्ग का लोभ मन में छा गया। लाखों पशुओं की बलि चढ़ा दी। कामना थी सुख की, किंतु क्या पता था ये तो पाप हो गया। प्राचीन बरे अब कुछ शांत था। नारद जी ने उसे संभाला है। मेरे के कारण ही जीव दुखी होता है। नारद जी अब प्राचीन बरे को ज्ञान देने लगे थे। मेरापन त्यागो, तुम सिर्फ आत्म तत्व हो। शरीर मानने के कारण ही तुम सुखी और दुखी होते रहते हो। अपने मूल स्वरूप को जब जान लोगे, तब न सुख है न दुख। हे राजन, आत्मा का स्वरूप एक ही है। वो अपरिवर्तनशील है। वो शरीर की तरह नहीं है। वो एक रस है, एक समान है और एक ही है। सबकी आत्मा एक है। इसलिए जो ये कहता है मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या मैं मूर्ख हूँ, ये सब मिथ्या है, क्योंकि आत्मा तो न ज्ञानी है न मूर्ख। वो तो इन सबसे परे शाश्वत सनातन है। याद रहे राजन, प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि ये हमारे स्वरूप नहीं है। इसको तुमने अपना मान लिया है,
इसलिए तुम सुख दुख की तलाश में घूम रहे हो। नारद जी ने अद्भुत तत्व ज्ञान दिया था प्राचीन बही को। जो है वो तो सदैव तुम्हारे साथ ही है, उसको पाना भी नहीं है, बस मिथ्यात्व को छोड़ना है। मिथ्या के हटते ही जो है वो सत्य तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। नारद जी हंसे। मिथ्या तो मिथ्या है, सत्य सत्य है। मिथ्या का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। हे राजन, इन कर्म के बंधनों को तोड़ दो और अपने आत्म स्वरूप श्री हरि की भक्ति में लीन हो जाओ। इसी से कल्याण होगा। बाकी इन कर्म कांडों में उलझकर तो तुम्हें स्वर्ग नरक की भटकन ही मिलने वाली है। नारद जी इतना कहकर उठ गए थे। प्राचीन बही ने नारद जी का पूजन किया, वंदन किया। फिर नारद जी के ही बताए मार्ग में चलकर इस राजा ने भगवान नारायण की भक्ति की और अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।